साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म से करनी उच्च न होए। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि सिर्फ किसी ऊंचे या नामी खानदान में पैदा होने से या नाम बहुत अच्छा सुंदर अलंकृत होने से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उच्च नहीं हो जाता। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के युवराज और एक प्रकार से किंवदंती बन चुके, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी जी विशा से जीवन के हर एक मोड़ पर चुनौतियों से कैसे, संघर्ष से कैसे बिल्कुल सहजता से निपटा जाता है। भारत के महान क्रिकेटर युवराज सिंह की जन्म पत्रिका के बारे में बचपन से लेकर के अभी तक और आगे क्या संभावनाएं हैं, इन सभी बातों पर हम एक एक ग्रह को लेकर के चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से ग्रहों ने उनकी क्या मदद की और कौन से ग्रह उनके अगेंस्ट खड़े रहे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इंटरनेट के माध्यम से ही जब उनकी जन्म पत्रिका बनाने के निमित्त हमने जो बर्थ डिटेल है उसकी खोज की और उसके आधार पर जो कुंडली यहां पर सामने आती है वो उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल मैच करती है, अर्थात ये एकदम शुद्ध कुंडली है। जन्म की जो तिथि है वो है 12 दिसंबर 1981 1981 और रात के 9:45 चंडीगढ़ में इनका जन्म जो है वो हुआ है। तो यहां पर हम देखें कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और लग्नेश चंद्रमा यहां पर 12th हाउस में जाकर के विराजमान हो गए हैं। साथियों, चंद्रमा से ही शुरुआत करते हैं। चंद्रमा जो कि इनका लग्नेश तो है, लेकिन चंद्रमा कारक है माता का। तो ये स्वयं उठ करके आप देखिए कि 12th हाउस में विराजमान हो गए, तो माता के सुख से इनको वंचित कराने का कार्य किया। बचपन में, टीन एज में इनके जो माता पिता हैं वो किसी कारण से अलगाव, तलाक को प्राप्त हो गए, तो माता के सुख से इनको किसी न किसी प्रकार से यहां पर चंद्रमा को वंचित करना था। चंद्रमा यहां पर इल प्लेस्ड है, यहां पर वो देखिए कि 12th हाउस में जाकर के वो विराजमान हो गया है। लेकिन इस 12th हाउस में गए हुए चंद्रमा ने, क्योंकि 12th हाउस जो है साथियों वो हमारे दान का भी है, तो आप देखेंगे कि इन्होंने जीवन में जितनी भी सीख अर्जित की उसके बाद में इन्होंने जो जीवन है वो दूसरों के लिए, पीड़ितों के लिए समर्पित करने का कार्य किया। इनकी जो संस्था है यूवी कैन, वो अभी कैंसर पीड़ितों के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करती है। दान की ये प्रवृत्ति है। दूसरी बात, लग्नेश होता है हम स्वयं, तो स्वयं के अंदर जो स्किल है वो सिर्फ खुद तक सीमित ना रह जाए, उस स्किल को मुक्त कंठ से, मुक्त भाव से, पूरे मन से ये बांटने का कार्य कर रहे हैं। अपनी पूरी दारोमदार के बाद में इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, तो इनके मन में ये जो दानशीलता का भाव है, चाहे वो अपनी स्किल का दान हो, अपने संसाधनों का दान हो, वो 12th हाउस में स्वयं के चंद्रमा के उठ करके जाने के कारण ही हुआ है और ये आगे भी इसी प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो बनी रहेगी। साथियों, बात करेंगे लग्न में बैठे हुए राहु देव की। साथियों, राहु जो है वो प्रतिनिधित्व करता है धोखे का, तो इनको अपने करियर में भी समय समय पर, हर एक क्षेत्र में राजनीति होती है, उतार चढ़ाव जो देखे, भरोसा जिस पर किया उसी ने ही पीठ पर खंजर भोंकने का कार्य किया। लेकिन जितनी भी बार बुरा समय आया वो अपनी जी विशा से, मंगल की यहां पर मैं अभी आगे बात करूंगा, अपने संघर्ष से, अपने कौशल से पुनः उन्होंने पहले से भी अधिक जोरदार वापसी की है। तो इनके लिए सलाह यही है कि किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास जो है वो न करें, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ राहु बार बार आपके जीवन में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री कराता रहेगा जो देखने में तो भला नजर आता है, लेकिन उसकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं खराब करने का जो कार्य है वो करती है। साथियों, बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इनके और जीवन में इनका, अगर सफलता का जो ग्राफ हम देख पा रहे हैं उसमें
मंगल की मार्स की जो भूमिका है वो अत्यधिक है। मंगल एक तो अति योग कारक ग्रह है, और मंगल जो है वो सेनापति है। तो ये जब फील्ड में थे, चाहे ये कप्तान हो ना हो, ये पूरा होल्ड पूरे खेल पर अपना रखते थे, जैसे कि सेनापति बैटल फील्ड में रखता है। अपने क्रोध को, अपने एग्रेशन को कैसे अपने खेल में उतारा जाए, वो मंगल के ही कारण इनके जो है वो हुआ है। अपने क्रोध को कैसे पॉजिटिव यूज किया जाए, उसको यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वो, यहाँ पर उसको मंगल को दिशा बल भी मिलता है थर्ड हाउस में। संघर्ष इसने किया, लेकिन उस संघर्ष में इन्होंने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। थर्ड हाउस जो है वो महत्वाकांक्षा का है, सपने बड़े बड़े देखने का है। बचपन से ही इन्होंने बड़े सपने देखे, और उन सपनों को कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा भी अवश्य किया है। साथियों, मंगल इस जन्म पत्रिका में इस पंचम भाव का भी लॉर्ड होने के कारण कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ इनको सदैव देता ही रहेगा। ये बड़ा प्लस पॉइंट है। मंगल इस कर्म भाव का लॉर्ड होने के नाते ये जीवन भर कर्म रत रहेंगे। इसी एग्रेशन के साथ में जो भी जीवन में सीखेंगे उसको आगे और किस ढंग से अप्लाई किया जाए। सेलिब्रिटी स्टेटस जो है वो इनका सदैव बना ही रहेगा, पहले खेल के मैदान में, फिर कोचिंग के मैदान में, और अब आगे चल करके एक दानशील व्यक्ति या किसी भी प्रकार से सोसाइटी में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति के कारण। मंगल के ही कारण दो बहुत अच्छे अवार्ड इनको, जिनको हम खेल जगत में मानते हैं, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री, जो कि एक नागरिक क्षेत्र का अवार्ड है, लेकिन इनको खेल में अपने योगदान के लिए वो दिया गया है। दशम भाव से व्यक्ति को अनुशासन प्रिय माना जाता है, चाहे वो अभी खेल के मैदान में नहीं है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में भी, रोजमर्रा की रूटीन में भी ये जबरदस्त ढंग से अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। अनुशासनहीनता इनको, ऐसे व्यक्ति को जिसका मंगल फेवरेबल हो, कभी भी उसको रास नहीं आती कि कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करे। साथियों, बात करेंगे शनिदेव की। कर्क लग्न की इनकी जन्म पत्रिका में शनिदेव एक अति मारक ग्रह होते हैं। तो शनिदेव ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि संघर्ष जो है, संघर्ष के भाव को यहां पर एक्टिवेट किया। जितना हमें नजर आता है ना बाहरी आवरण से कि हर एक चीज आसानी से इनको कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि देरी से ही मिला है, भरपूर संघर्ष के बाद ही मिला है। कैंसर नामक एक अति गंभीर बीमारी 2011 में जब इनको डायग्नोज हुई, शनि ही कहीं ना कहीं उसका कारण था। और आगे चल करके भी जीवन में इनको जोड़ों से संबंधित, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, आर्थराइटिस या जिसको गठिया या वात रोग कहें, उसकी भी समस्या की संभावना जो है वो बनी हुई है। लेकिन अनुशासन और नियमित व्यायाम से उससे जो है वो बचा जा सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट का लॉर्ड है शनिदेव, यहां पर अष्टमेश है। तो मृत्यु के मुंह से मंगल इनको बचा करके लेकर के जो है वो आए हैं। शनिदेव ने तो किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। साथियों, बात करेंगे बहुत अच्छे स्थान पर प्लेस्ड गुरु की। गुरु भी इनकी कुंडली में बहुत ही योग कारक और अच्छे स्थान पर प्लेस्ड है। गुरु यहां पर प्लेस्ड होकर के अपने जो नैसर्गिक कारकत्व है, शुभत्व, शुभत्व का पर्यायवाची है गुरु। तो जीवन में शुभता लेकर के आए वो। संतान भी इनको उन्होंने सही समय पर और बहुत ही भाग्यशाली जो है वो प्रदान की। सम्मान जितने भी मिले हैं वो गुरुदेव के ही आशीर्वाद से मिले हैं। और जितने भी संसाधन, जो भौतिक संसाधन जिसको हम कहते हैं, घर, गाड़ी या दूसरे जितने भी, तो इस चतुर्थ हाउस में गुरु के प्लेस्ड होने के प्रभाव से ही इन्होंने उसको अर्जित किया और उसका ये उपभोग कर रहे हैं। साथियों, बात करेंगे एक और अति मारक ग्रह सूर्यदेव की। सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है। सूर्य हमारे जीवन में पिता का कारक होते हैं, पिता से प्रभावित जितनी भी चीजें हैं। तो समय समय पर इनको अपने पिता के द्वारा जो बयानबाजी की जाती है उसको लेकर के असहजता, कि ये अब मुझे इसका जो, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी है, मीडिया उसके बारे में बातचीत भी करती है, तो असहजता की स्थिति सूर्य की वजह से कई बार इनको जो है वो हो जाती है। दूसरा, सूर्य मारक होने के कारण इनके लिए सलाह यही है कि आगे चल करके
फिटनेस में तो आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते, लेकिन आगे चल करके हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित जो है वो किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि सूर्य दिल का कारक है, उसके लिए विशेष सावधानी आपको अवश्य बरतनी चाहिए। साथियों, बात करेंगे बुध की। बुध, मर्क्यूरी जो है वो हमारी किशोर अवस्था का स्वामी है। तो इनकी किशोर अवस्था, चूंकि बुध जो है वो भी अति मारक ग्रह है, बुध ने यहां पर उनको किशोर अवस्था में, टीन एज में जितना इमोशनल टॉर्चर होना था उसमें उनको कोई भी प्रकार की कमी जो है वो नहीं आने दी। संघर्ष के भाव की यहां पर बढ़ोतरी की, और किसी न किसी प्रकार का जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसकी भी स्थिति ये आगे चल करके चाहे थोड़ी ही सही उत्पन्न अवश्य कर सकता है। साथियों, बात करेंगे शुक्र की। शुक्र एक समग्रह है, प्रेम का प्रतीक ग्रह है, सप्तम भाव में अर्थात विवाह के भाव में यहां पर स्थापित होने के कारण इन्होंने प्रेम विवाह, अपनी पसंद का विवाह किया, और वो अभी तक तो सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन यहां पर चूंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो केतु जो कि सेपरेटिव टेंडेंसी का, प्रबल सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है, तो आगे चल करके इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवन साथी के साथ में किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव होकर के अलगाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सके। ये केतु के कारण यहां पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है। साथियों, अभी हाल ही में जब ये चर्चा में है तो सऊदी अरब में अभी जो लॉन्च हुई है ड्यून्स T20 लीग, उसको लेकर के ये एक्टिव है, और क्रिकेट जगत में या दूसरी जगत में ये आगे जो अपना जो कार्य है वो जरूर करेंगे। हो सकता है कि ये राजनीति में भी अपना कदम जो है वो आजमाएं, उसमें भी इनको सफलता जो है वो अवश्य ही मिलेगी। साथियों, तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति बनकर के ये सामने आए हैं, और जिसमें मंगल देव ने इनका भरपूर साथ दिया है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।